गाइस तो 2 दिन में हमारा पासपोर्ट बन के आ गया है। और 2 दिन में पासपोर्ट बनना आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्दी हो गया यार, कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि 2 दिन में हमारा पासपोर्ट बन के आ गया। और अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। और 2 दिन में आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पासपोर्ट बन के आ गया, तो वो भी मैं मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग पास ऑफिस गए थे और सारा प्रोसेस कंप्लीट आ गए थे। बट उस दिन क्या हुआ ना, गए तो हम चारों थे अपने पासपोर्ट के लिए, बट उस दिन हस्बैंड का पासपोर्ट के लिए जो भी वेरिफिकेशन होना था वो सारा कंप्लीट हो चुका था। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कंप्लीट थे, बट हमारे नहीं थे, क्योंकि हमारा आधार में थोड़ा सा नाम चेंज था और डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा चेंज था, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में कुछ और था। और बेसिकली होता क्या है कि आपके पासपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट, तो वो सारी तो मेरे पास थी। बट मेरा नाम में डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज के सरनेम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा रुक गया था। और इसी के कारण हम बच्चों का भी रुक गया था, क्योंकि बच्चे माइनर्स में आते हैं, तो उनका भी इसी कारण। क्या हुआ, हस्बैंड का तो बन के आ गया और यहाँ वेरिफिकेशन 2 दिन में पासपोर्ट आ गया। यानी आप समझ सकते हैं कि वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन का काम कितनी जल्दी हुआ होगा। हम पासपोर्ट ऑफिस से जैसे ही घर आए, हम 1:30 बजे फ्री हुए और 2 बजे हमारे पास पुलिस का फ़ोन आ गया, यानी वेरिफिकेशन के लिए कि आपका वेरिफिकेशन करना है। तो उन्होंने ऑलरेडी मेरे हस्बैंड का वेरिफिकेशन किया था, तो क्योंकि एयरफोर्स में है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एयरफोर्स वाले मोस्टली जेन्युइन ही होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन होते हैं, तो कोई फेक चीज़ें नहीं। एक बूथ है यहाँ पर, आप जानते हैं जैसे कि नॉर्मली बूथ्स होते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के, वही बूथ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाया कि सर आप आ जाओ और हम आपका वेरिफिकेशन कर। तो हस्बैंड पहुंच गए और वेरिफिकेशन कराया है। उनका पासपोर्ट भी आ गया था, जो कि मैंने आपको, उस टाइम मैं गई नहीं थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वापस आके धूप की वजह से, तो मैंने नहीं दिखाया आपको। पर मैं जब गई तो मैं 1:30 बजे फ्री हुई सेकंड टाइम, जब हम गए पासपोर्ट ऑफिस इंटरव्यू के लिए। 1:30 बजे फ्री हुआ और 2 बजे हमारे पास कॉल आ गया कि आपका वेरिफिकेशन करना है, जो कि हस्बैंड ऑलरेडी बता चुके थे उन सर को कि मेरी फैमिली का भी पासपोर्ट बनना है सर, तो वेरिफिकेशन ऑफिसर वही है तो वही करते हैं, ऑलमोस्ट एरिया होते हैं इनके, तो वही करते हैं, वो एरिया इनके अंडर में आता था, तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ सर आप कर दीजिएगा। देन आफ्टर कॉल आया और मेरे हस्बैंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से उसी बूथ में गए, और हमारे घर भी नहीं आए वो। आपको मैं बताऊं, जनरली कि होता है लोग घर पे आके आस पड़ोस में वेरिफिकेशन करते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उन्होंने बूथ पे ही बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए और 2 सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं आपके नेबर्स के, जो लोग आपको जानते हैं कि आप इस एड्रेस पे रहते हैं, उनके आधार कार्ड और उनका। नेक्स्ट 2 डेज़ में मेरा पासपोर्ट आ गया, जो कि अभी मेरे हाथों में आप लोग देख सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये ना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई सिटीज़ में मैं आपको बता दूँ कि पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा झेलाते हैं लोग, झेलाते इन सेंस कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो रही। कई जगह तो ऐसा भी है कि बहुत सारी रिश्वत भी देनी पड़ती है। पर सच बताऊँ मैं आपको, चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। इतना ईजिली पासपोर्ट आपका बन के आ जाएगा ना कि आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और देन आफ्टर आपको 2 डेज़ में पासपोर्ट मिल गया। तो ये हुई मेरी जर्नी। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं एक्साइटेड हूँ। मैं आपको ओपन करके अभी अब आ गया था 2 दिन पहले ही, पर मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, यानी ओपन करके आपको आज दिखा रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत, मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और गला बहुत ज़्यादा, और अभी भी आप देख रहे हैं कि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे सर्दी जो कि चलो आज तो मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, क्योंकि मुझसे खुद एक्साइटमेंट में रहा नहीं जा रहा था कि मैं इसे ओपन किए, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है ये जस्ट, तो मुझे भी लग रहा था कि यार ओपन करके जल्दी से देखते हैं कि क्या। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं कि फाइनली ये कैसा है अंदर से। हालांकि देखा तो है मैंने मेरे हस्बैंड का, लेकिन खुद की चीज़ पे जो एक एक्साइटमेंट होता है ना, वो बहुत खुश है। तो चलिए एक एक करके इसको ओपन करते हैं। इसमें मेरे बेटे का है, मेरी बेटी का है और मेरा है, और हस्बैंड का तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरे बेटे। तो इसको ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, एक्चुअली अंदर पॉलीथीन है इसलिए। चलिए फिर मैं ओपन करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो अंदर। ये देखिए, ये पहला है मेरे, ये देखिए इसमें मेरे बच्चे की फ़ोटो है। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ही पासपोर्ट देख रही हूँ, क्योंकि पहली बार ही हमने पासपोर्ट बनवाया है, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक्साइटमेंट होना भी चाहिए। तो चलिए दूसरा खोल के दिखाती हूँ।
यहाँ वाकई में काम इतनी स्पीड में होता है ना, लोग आपसे इतने प्यार से बात करेंगे। हम पासपोर्ट ऑफिस गए, वहाँ इतने प्यार से बात करते हैं लोग, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी भी है ना तो वो इतने प्यार से बताएंगे आपको कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ये कमी है आप में, ये करके लाइए, ऐसा कर लीजिए। तो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। और ये देखिए दूसरा पासपोर्ट निकल आया है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि ये किसका है। ये मेरा ही है। तो ये देखिए, ये मेरा ये मैं अब मैं आपको तीसरा पासपोर्ट दिखाती हूँ। ये रहा तीसरा और आखिरी पासपोर्ट जो कि मेरी बेटी का है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट मैं आपको बता रही थी, मैनेजमेंट वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा हैं। लोग अधिकतर मोस्टली कनाडा, दुबई, अदर सिटीज़ में हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं बाहर। तो यहाँ पर ये चीज़ का बहुत ध्यान दिया गया है कि जो सीनियर सिटीज़न है उनका काम बहुत इजीली हो जाए, आसानी से हो जाए, बिना किसी रिश्वत और घूस के हो जाए, जो कि अदर सिटीज़ में पॉसिबल नहीं हो। तो ये है मेरा तीसरा पासपोर्ट जो कि मेरी बेटी को। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ उसका पिक भी। ये देखिए, ये मेरी बेटी। तो ये 2 दिन में हमारे पासपोर्ट आए हैं। तो आपने अनबॉक्सिंग भी देख ली। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर। पासपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, जो भी मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।